पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की आंधी, बीजेपी, अकाली और आप निर्दलीय से भी पीछे। कश्मीर में राजनयिकों का आज दूसरा दिन, बीते कल सोनवर में हमले के बाद सुरक्षा इंतजाम पुख्ता। पश्चिम बंगाल के राज्य श्रम मंत्री पर देसी बम से हमला, बुरी तरह हुए घायल। पेट्रोल 100 के पार, पीएम मोदी ने पहले की सरकार को ठहराया जिम्मेदार। और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ने से युवा कांग्रेस खफा, रैली निकालकर जताया रोष। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। सियासत में हाशिए पर पहुंची कांग्रेस के लिए पंजाब से अच्छी खबर आई है। प्रदेश के 8 नगर निगमों और 109 काउंसिल्स व नगर पंचायतों के चुनाव नतीजों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है और सभी विरोधी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। बीजेपी, अकाली और आप निर्दलियों से भी पीछे रह गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 के विधानसभा चुनावों से लेकर अब तक 5वें चुनाव में लगातार जीत दर्ज कर विरोधियों को जोरदार पंच दिया है। विधानसभा चुनाव के बाद उपचुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव और अब नगर निकाय के चुनावों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को किंग बना दिया है। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में कांग्रेस की ऐसी आंधी चली कि सभी पार्टियां उसमें उड़ गई, यानी बीजेपी, अकाली और आप सब हो गए साफ। प्रदेश के 8 नगर निगमों, 109 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजों में कांग्रेस ने सभी 8 नगर निगमों और 87 नगर परिषदों पर जीत दर्ज की। सारे पंजाबियों का बहुत धन्यवादी है, शुक्रगुजार है कि तुसी इन्ने हिम्मत नाल, इन्ने प्यार नाल तुसी कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट की है। जिहड़े अज रिजल्ट आए ने, मेरा ख्याल कदे भी पंजाब यह जे रिजल्ट पहले नहीं आए किसी पार्टी को भी। आम आदमी पार्टी और भाजपा को इन चुनाव में तगड़ा झटका लगा है। दोनों को पूरे प्रदेश में एक भी नगर परिषद और नगर पंचायत में सरदारी नहीं मिली। तकड़ी के बिना कमल मुरझाता नजर आया। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पहली बार अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। जिन जिलों और शहरों में इन पार्टियों का गढ़ था वो भी टूटता नजर आया। शिरोमणि अकाली दल ने मात्र 5 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अपनी साख बचाई, लेकिन भाजपा पठानकोट, सुजानपुर, बटाला और आबोहर जैसे अपने गढ़ में भी कुछ खास नहीं कर पाई। 17 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में निर्दलीय ने परचम लहराया। प्रदेश में जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर भाजपा का विरोध हो रहा है, उसका असर पंजाब के निकाय चुनाव में साफ दिखाई दिया। नगर परिषदों और नगर पंचायतों में कुल 2165 वार्डों में कांग्रेस को 1214, शिरोमणि अकाली दल को 261, आप को 48 और भाजपा को 29, निर्दलीय को 333 वार्डों में जीत हासिल हुई है। भाजपा चौथे नंबर पर रही। कांग्रेस की बड़ी जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कैप्टन फॉर 2022 का नारा लॉन्च किया। इसके साथ ही जाखड़ ने स्पष्ट कर दिया कि 2022 में कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। कैप्टन फॉर 2022 2022 ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨੇਤਰਤਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਆ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਹ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ भी पंजाब अपना हक लेना लोकतांत्रिक तरीके नाल जानदा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए दावेदारी पेश कर रही आपकी हालत इस बार और भी खराब हो गई है। पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। अपने गढ़ गंवाने के बाद भाजपा की भी चिंताएं बढ़ गई है। किसान आंदोलन से उसे काफी नुकसान हुआ है और गठबंधन से अलग होने के बाद भाजपा चौथे नंबर पर पहुंच गई है। अगले साल के विधानसभा चुनाव उसके लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। आज कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के दौरे का दूसरा दिन रहा। कल श्रीनगर में सोनवर इलाके में फायरिंग हुई थी। हमला जहां पर हुआ वहां से 1 किलोमीटर दूर विदेशी राजनयिक ठहरे हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में डल झील के पास कृष्णा ढाबे का एक कर्मचारी जख्मी हुआ है। मुस्लिम जांबाज फोर्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुए 5 महीने हो गए हैं। केंद्र सरकार ने वहां के हालात को सामान्य बताते हुए 15 देशों के राजनयिकों को खुद जमीनी स्थिति का आकलन करने का मौका दिया है। हालांकि विपक्ष इसे गाइडेड टूर बता रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A हटने और जिला विकास परिषद चुनाव के बाद
यहाँ पहुंचे 24 विदेशी राजनयिकों के दल ने बदलाव की जमीनी हकीकत को समझा। बड़गांव पहुंचे दल ने विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी ली, बल्कि नवनिर्वाचित जिला विकास परिषद अध्यक्ष और सरपंचों से भी जाना कि वो काम कैसे करते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर आया ये दल आज जम्मू में रहा। इस दल में 20 यूरोपीय और अफ्रीकी देशों के राजनयिक शामिल है। कोरोना संकट शुरू होने के बाद ये पहला दल है जो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचा है। राजनयिकों की आज जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश के साथ भी मुलाकात का भी कार्यक्रम रहा। दल को सेना और पुलिस के कामकाज के बारे में भी जानकारी दी गई। इस प्रतिनिधिमंडल में अमेरिका, बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, नाइजीरिया और अन्य देशों के राजनयिक भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति का विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्य श्रम मंत्री पर हुए हमले की। ज्यादा समय नहीं हुआ है जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। इसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना है जब किसी राजनेता पर जानलेवा हमला हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाना सरकार के मंत्री को बनाया गया है और पत्थर की जगह बम का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल मंत्री जाकिर हुसैन की हालत स्थिर है और उनके साथ हमले में घायल हुए लोगों को भी अस्पताल में भर्ती किया गया है। बीजेपी ने इस घटना की निंदा की है। राज्य सरकार में श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने मंत्री पर बम से हमला किया। हमलावर के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ स्टेशन की ओर जा रहे थे कि तभी पीछे से अचानक धमाका होता है, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके बाद आनन फानन में उन्हें जंगीपुर सब डिवीजन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। वहीं जैसे ही मुर्शिदाबाद जाकिर हुसैन पर हमले की बात पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है तो कोलकाता में शुभेंदु पांडे के सामने ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए इस भूचाल का असर दिल्ली तक देखने को मिला और हमले की निंदा को लेकर ट्विटर पर बड़े नेताओं के ट्वीट की बाढ़ सी आ गई। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव की घोषणा हो सकती है। बीजेपी भी चुनाव में पूरा दम लगा रही है। पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी पथराव की घटना हुई थी। कभी तृणमूल तो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें भी अक्सर आती रहती है। बीजेपी फिलहाल वहां परिवर्तन यात्रा कर रही है, जिसमें बीजेपी के सभी बड़े नेता कोलकाता के विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय राजनीतिक दौरे पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। वो दक्षिण 24 परगना जिले से भाजपा की परिवर्तन यात्रा के 5वें और अंतिम चरण की शुरुआत करने समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पार हो गई है। भारत में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 34 पैसे की बढ़ोतरी हुई और 1 लीटर पेट्रोल 89.88 रुपए में मिला। 17 फरवरी को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 89.54 रुपए में मिल रहा था। दिल्ली में डीजल की कीमत भी प्रति लीटर 80.27 रुपए पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की दरों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को बढ़ा दिया है। सरकार बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण रखने में असफल होती नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के जो रेट्स बढ़ रहे हैं उससे ऑब्वियसली बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है हर फील्ड में। मतलब ये गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे थोड़े टैक्सेस कम कर दें ताकि हम पे थोड़ा बोझ कम पड़े। 17 फरवरी की तुलना में दिल्ली में 18 फरवरी को डीजल 32 पैसे महंगा मिल रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए पहले की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को कहा था कि भारत ने ऊर्जा के आयात घटाने की कोई कोशिश नहीं की, इसलिए मध्य वर्ग पर पेट्रोल और डीजल का बोझ बढ़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां तेल की बढ़ती कीमतों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेवार ठहराती है। कांग्रेस का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर कम हुई तब भी मोदी सरकार ने ग्राहकों को राहत नहीं दी बल्कि और टैक्स बढ़ा दिया था। अगर भारत में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है तो इसमें करीब 60 रुपए केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स होते हैं। वहीं डीजल में 54% टैक्स होते हैं।
आम आदमी के ऊपर जो केंद्र सरकार के द्वारा डीजल के जो दाम बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, इसके अलावा और भी कई चीज़ों के जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन है, कोई पैसे काटे जा रहे हैं, आम जनता के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव है। और देश में जो इस वक्त जो हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आम आदमी का इस सरकार में जीना मुश्किल हो गया है। जब आपके डीजल और पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य पेय पदार्थ की वस्तुएं हैं उसके ऊपर भी दाम बढ़ता है, क्योंकि हर तरह का बोझ जनता ऊपर पड़ता है। लेकिन इस वक्त तो देश में जो पूरी तरह जो हिटलर शाही लागू है और मतलब जनता को निचोड़ा जा रहा है, दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है और देश में हाहाकार मची हुई है। और सरकार सोच रही है कि हमारी जय जयकार हो रही, जय जयकार नहीं हो रही, हाहाकार मची और जनता हर तरफ से परेशान है। देश भर में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ने से खफा युवा कांग्रेस ने राजधानी शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया। युवका ने कांग्रेस कार्यालय से लेकर पुराने बस अड्डे तक रैली निकाली और रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने पुराने बस अड्डे में ट्रैफिक जाम कर केंद्र की भाजपा सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। आधे घंटे तक चले इस प्रदर्शन के कारण बस अड्डे से निकलने वाली और यहां आने वाली बसों की आवाजाही प्रभावित रही। पेट्रोल, डीजल सहित रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में वृद्धि होने पर युवा कांग्रेस ने शिमला में विरोध प्रदर्शन किया। ये महंगाई कहां से आई? कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय राजीव भवन से ओल्ड बस स्टैंड तक रैली निकाली और ओल्ड आईएसबीटी पर चक्का जाम किया। बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, गैस के दाम कम करो। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी ने कहा कि 70 साल में पहली बार पेट्रोल की कीमतों का आंकड़ा 100 के पार हुआ है और डीजल भी 85 से 90 तक मिल रहा है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल 62 और डीजल 50 के आसपास होता था। 2 से 4 माह में 1 रुपए की बढ़ोतरी होती थी तो भाजपाई सड़कों पर उतर आते थे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन होगा। देश में महंगाई चरम सीमा पर है। रसोई गैस सिलेंडर का दाम 916 रुपए तक पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर जो सब्सिडी मिलती थी उसे चुपके से खत्म कर दिया है ताकि जनता को पता ही न चल सके। पूरे प्रदेश को मालूम है कि आज देश में जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है और उसको देखते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और मैं उसका उदाहरण है कि एक साल में 12 से 13 रुपये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। उसी को देखते हुए युवा कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में चक्का जाम का भी हमने एक कार्यक्रम रखा है, जिसके चलते आज चक्का जाम भी किया गया। मैं बताना चाहूँगा, जब भाजपा के नेता जब कांग्रेस की सरकार थी सड़कों पे उतरा करते थे, कहते थे कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं उस टाइम कांग्रेस की सरकार में 60 रुपये पेट्रोल होता था, 50 रुपये डीजल होता था और आज 2 गुना में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। वही देखते देखते आप गैस सिलेंडर को देखोगे तो गैस सिलेंडर में भी 50 रुपये एकदम से बढ़ोतरी और चुपचाप तरीके से गैस सिलेंडर में सब्सिडी खत्म कर दी गई है, जिसका एक आर्थिक बोझ एक आम आदमी और गरीब आदमी पड़ रहा है। उन सबको देखते हुए युवा कांग्रेस आने वाले समय में भी लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेगी, चाहे हमें आला मंत्रियों का घेराव करना पड़े, चाहे विधानसभा का घेराव करना पड़े, चाहे सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई करनी पड़े, युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स।